अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जिन्होंने दुआ की। अल्लाह ताला आपकी हम सब की दुआएं कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला उनके वालिदैन को सब्र दे, क्योंकि सब्र के अलावा कुछ भी नहीं हमारे हाथ में। तो रात भी हम लोग यही बातें कर रहे थे। मेरी बहू बता रही थी कि मामा, क्योंकि वो सारे एक ही जगह पे रहते थे, तो उसके भाई का हम एज था बच्चा और इकट्ठे ही कुरान पाक पढ़ते थे, रिश्तेदार हैं। तो एक ही जगह पे सारे ना ये पढ़ते जाते थे। तो वो भी रात को बता रही थी, रो रही थी, और मतलब उनके कज़न भी लगते हैं। तो बस इसके पापा की बातें शुरू कर दी। मेरा भांजा इसी तरह 18 साल का बेचारा फोत हुआ था, रिज़ल्ट भी उसका अफ्रीकाबाद में आया था। तो उन्हीं बातों को लेके बस हम परेशान थे। और सुबह खबर तो हमें बहुत जल्दी मिल गई थी, लेकिन फिर हम लोग ना, मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के गई, तो क्योंकि असर के बाद जनाजा था, तो इसलिए कोई वीडियो शीडियो हमारी नहीं आई। क्योंकि चाहे यूट्यूबर है, कोई भी इंसान है, सुख दुख साथ है। और जिस तरह आपको पता है कि हम लोग हर जगह पे कैमरा उठा के तो वीडियोस नहीं बनाते। हालांकि हमारा फैमिली व्लॉगिंग भी चैनल है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। किसी और के दुख में हम लोग अपनी हाँ व्लॉगिंग जी, चमकाने के लिए और बैठ वो जाएं। तकरीबन जो फैमिली है ना, उनमें बहुत ज़्यादा ना लोग हाफ़िज़ कुरान, उनकी औरतें मर्द, तो जो उनकी एक मतलब जो बच्चा पोते उसकी ममानी जान है, वो मदरसे में पढ़ाती है। तो इस तरह सारे मजहबी लोग थे, बहुत अमीर भी थे, नॉर्मल भी थे, लेकिन सब ने स्काफ, एक जिसको एक रियल मुसलमान जिसको कहते हैं ना, वो चीज़ थी। और मुझे नहीं लगता कि उनमें से कुछ लोगों को यूट्यूब का पता भी होगा, मेहनत करने वाले लोग। तो इस वजह से हर इंसान की मजबूरी होती है कि हमने चैनल बना लिया, लेकिन ये हमारा मकसद ये नहीं कि हम किसी के गम में भी अपने वही मोबाइल उठाएं और दिखाना शुरू कर दें। नहीं, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती, क्योंकि हमने अपने प्यारों को बहुत खोया है, और आपको भी पता होगा तो वो क्या मंजर था। अल्लाह ताला माफ़ करे, कोई आंख ऐसी नहीं थी जिसमें आंसू नहीं थे, और माँ के मुंह में तो जुबान नहीं ना जा रही थी। थैंक यू सो मच। तो जिन्होंने इतनी मोहब्बत की और कहा कि हम परेशान हो गए, थैंक यू सो मच जी, बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको हर परेशानी से दूर रखे। और व्हाट्सएप पे जो मेरी सिस्टरों के पास नंबर है, उन्होंने भी मैसेज किए हुए थे कि खैरियत है, किधर गायब है, आज कोई वीडियो नहीं। तो फिर मैंने बताया ये मसला हो गया था। और अल्लाह ताला बस सबके घरों में सुख सुकून दे, और कभी किसी वालदैन को अपनी औलाद का जनाजा ना उठाना पड़े, क्योंकि माँ बाप मर जाते हैं जीते ही। तो ये तो हमारी ये बातें होगी। बहुत मेहरबानी, दुआओं के लिए आप दुआओं में याद रखिएगा। तो जी हमें ये भी मैसेज आया कि ये हुमैरा देखे किस तरह पागलों की तरह वीडियो में दिखा रही है। इतना तो ये उस वक्त भी खुश नहीं हुई थी जब इसको फ्रिज मिला था, और बहुत से तोहफे दिए गए थे, मामा और अब उनके लिए गिफ्ट के साथ साथ मेरी जान व्यूज़ मिले। सब्सक्राइबर भी मिल रहे हैं हाँ और जी, व्यूज भी मिल रहे हैं। क्योंकि उनका चैनल बहुत छोटा था जो हमारी आई थी वो इनसे शॉर्ट आउट लेने आए हाँ थे। जी। तो उनके इतने गिफ्ट लेके तो इन्होंने ढंग का खाना भी नहीं बनाया था, और कड़ी बनाई थी, पता नहीं पकोड़े भी बीच में डाले थे कि नहीं डाले थे। और अजीबो गरीब तरह की इन्होंने मेहमानदारी की थी, और जो लोग कह रहे हैं मेहमानदारी की इंतहा कर दी। तो वो मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे मैसेज करके पूछा कि क्या ख़ास बनाया हुआ था। मैंने कहा आपको नहीं पता। कहते मुझे तो यही नज़र आया, चावल नज़र आए और सालन था, और उसके अलावा वो मीठा लज़ीज़ा खीर थी शायद, और वो सलाद रायता, और इसके अलावा तो कुछ नहीं। मैंने कहा जी हमने भी यही कुछ देखा है, और सुबह बाज़ार का नाश्ता था। तो कहती मैं हैरान परेशान होगी, लोग जब दावतें करते हैं तो 10 तरह के खाने हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो एक बना के खाना तो इतना पागलों की तरह हमने इंतहा कर दी मेहमान नवाजियों को, वो भी पागलों की तरह करते गए। और ये इनको कहते हैं झूठी शोबाजियाँ। तो ये ओरिजिनल चीज़ें नहीं होती। हाँ, हर बंदे को दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और इन्होंने तो तरलों से उनको बुलाया था, और उन्होंने अपने निकलते भी बता दिया था कि मिन्नतें तरले कर रहे थे। वो कह रहे थे आएँ जी आएँ, आएँ। और तो वही उसको फिरोज़ को भी मैसेज आए थे, ये वही अली वीरन है जो तुझे घर आके चित्रोल करने आया था, और तुमने जूते इसके सर पे लगाते था कि अपनी औरतों को दिखाते। अब वो उसकी बीवी तो दुपट्टा लेती नहीं है ना सर पे,
तो अब वही जब ये धमकाने आया था, तुम 2-3 दिन घर से बाहर नहीं निकले थे, तो जी ये यूट्यूब की ऐसी दोस्तियां, यहाँ सगा भाई भाई नहीं है और व्यूज के लिए और आप दुश्मन अब्बा भी जी भाई को हैं। देखे, अब्बा जी आपके वो कितना सलाह रहा और घर देख देख के खुश हो रहा, हाँ वाह भाई वाह, कमाल कर हाँ, ਦਿੱਤੀ। कमाल कर दिता। जुआ खेड खेड के मैं उत्थे पढ़दा पिया नमाज़ां ते लोकां नूं पढ़ांदा पिया नमाज़ां, ते तू वाह जुआ खेड खेड के ते बुढ़ी ने भी नाल विखा विखा के ते एडा सोहना घर बना दिता, वाह भी वाह। मुझे नहीं लगता अब्बा जान को पता होगा। हमारे तो अब्बा जान को पता चल जाए ना कि औलाद ऐसी चीज़ कर रही है तो वो छित्तर मारे। और यकीन करें, मैं कुछ मोहल्ले के ऐसे बच्चों को, यकीन करें, मैं उनको दाद देती हूँ कि जो बच्चे सिगरेट भी पी रहे होते थे ना, और हमें देख के वो सिगरेट छुपा लेते थे, मोहल्ले के बच्चे, कि कहीं ये हमें डांटे ना या हमारे वालिदैन को ना बता दें कि इतनी, मतलब इस वक्त भी लाहौर शहर में जहाँ हम रहते हैं अभी भी अदब लिहाज है। अभी भी नुमान से मोहल्ले के कितने बच्चे जो है छोटे डरते हैं जो कुछ करते हुए कि पाशा भाई हमारी अम्मी अबू को ना बता दे। और ये बल्कि एक आध थप्पड़ भी लगा देता है अगर कोई बच्चा गलत कर रहा हो। तो दूसरी बात है, अगर कोई खेल रहा हो तो उनके साथ खड़ा होके खेलता है कि इनको कोई रोके ना। कभी मैं डांटू ना, बच्चे खेल रहे हैं मतलब बॉल मारेंगे तो कहता है नहीं मम्मा जान, हम भी यहीं खेल के बड़े हुए हैं और इन बच्चों ने भी यहीं खेलना, ये पार्कों में तो नहीं ना जा सकते, तो कोई बात नहीं है। खड़े होके उनके साथ बल्कि खेलता है, कहता अच्छा लगता है, इन्होंने भी यहाँ से सीख के बड़े होना। तो ये मोहब्बतें होती हैं। तो मैं हैरान परेशान हूँ कि इनके वालदैन कैसे शाना बशाना इनके साथ हैं। तो जो कमेंट आया था कि ये जो बीबी हम सुमेरा बेगम है जो अब बिजनेस करने लगी है, वो बेचारे का देख के आए हैं। और वो जी जो मुझे कमेंट नर्सरी, आया था, ये जो सुमेरा बीबी है आपके खिलाफ बड़ी बकवास कर रही थी, तो मैंने कहा जी चले कर लेने दे थोड़ी सी बकवास, उनका भी हक बनता हक है बनता करने है। का। हम इनको रोकते हैं ना, तो वो तो दिल बना बना दिखाती हैं और बच्चों को भी सिखाती हैं। बेटी भी उनकी चाहे सामने नहीं आती, बच्ची है माँ, अल्लाह ताला उसका नसीब अच्छा करे और हिदायत दे, इन जैसी वो ना बने। तो उसको भी कह रहे होते हैं अदन दिल दिखा के बना के दिखा। बेटों को भी कहते हैं और खुद भी कहते हैं दिल बना बना के दिखाते हैं। और हबीबा साहबा एक कंबल पे हुमैरा को दिल बना के दिखा रही थी, और हुमैरा 2 सूटों के लिए, सब कह रहे हैं 2 सूटों पे पूरी वीडियो बनाई, और इस तरह वो कह रहा है सड़ो शरीको सड़ो, मैं पहले सवा लूँगा। तो फिर वो दुपट्टा करके बैठ गई, इंज ना करो, मैं सूट सवा के तो मैं गिला करके पा लेना है। तो हुमैरा हुमैरा तो कपड़ों के लिए पागल है। तो जी जब रब हुस्न देता है नज़ाकत आई जाती है। पहले हमें बहुत पता अब कौन से कपड़े पहनती थी, किस तरह के पहनती थी, और सही लगाते हैं। फ़िल्टर लगाती, फ़िल्टर तो बिल्कुल फ़िल्टर ही लगाती। और ये क्या करती हैं, शुरू में हमने इन्हें देखा हुआ है। अभी मैं ना 3 साल पुरानी इनकी ना वीडियो मेरे सामने आ गई, कल ही मैंने देखा है, जहाँ अदन नूर बैठी हुई है, साथ माज बैठा हुआ है। तो ये सुमेरा शायद रोटियां बना रही है और ये अंदर कमरे में चाय बना रही है। वो जो पुराने से इनके कमरे हैं ना, जिन्हें अभी इन लोगों ने किचन बनाया हुआ, तो उधर ये चाय बना रही है। और ये घर अभी बन रहा था यहाँ बैठ के, तो रोटियों के ऊपर थोड़ा इतना सा सालन इन्होंने अंडे अंडा शायद बनाया हुआ है, तो इतना इतना सालन वो बच्चों को भी डाल के दिया, इतना सा ही अली को दिया, इतना सा ही खुद डाल के, और कमरे से चाय डाल के लेके आई है। और ये उस वक्त ये मोटी नहीं थी, हंस रही थी, तो इसके दांत ही दांत नज़र आ रहे हैं उस वक्त ना। रंग भी इसका बहुत मतलब सही नहीं नजर आई बहुत इन्हें। गोरी थी उस टाइम। इनको मतलब अभी शायद अली भी तो वैसे पुराना पापी है, इसको तो पता होगा कैमरों का, लेकिन उस टाइम नहीं ये लगे वो हुए। वाली गोरी थी मम्मा, याद है जो हमारे गले में वो लड़का रहता था, वो काला से आता, उसको उसको लोग से अंग्रेज कहते अंग्रेज। हैं। उसको सारे अंग्रेज कहते हैं। और वो इतनी सी बास्केट मुझे अभी भी याद है जिसमें फ्रूट आते हैं ना, जिसमें ये लकड़ियां लेके आती थी, उसमें सारा कुछ रख के, नमक मिर्चों के डब्बे सारा कुछ। देखे अल्लाह ताला का वक्त है हर इंसान पे, अच्छा भी बुरा भी। शाहों को गदा और गदाओं को शाह देखा है, बादशाहों को फ़कीर और फ़कीरों को बादशाह होते देखा है, क्योंकि वो रब्बे बाबरकत है, रब्बे कायनात है। वो किसी को दे के आजमाता है, किसी से ले के आजमाता है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला से हमेशा हमेशा सब्र मांगना चाहिए, थोड़ा है तब भी, ज़्यादा है तब भी। तो परी की मामा हंस रही थी, मुझे बता रही थी कि मैंने ना अपने पापा जान से कहा, परी की मामा बात सुनाओ, मैंने इतने पैसे पूरे करने हैं। मतलब बचपन की बात, जब मैं कोई 7-8 में थी हाँ तो ना, 6 7 7 हाँ जी थी, तो मैंने कहा पापा, पापा कहते हैं हाँ जी, मैंने कहा पापा आपके पास 30 रुपए है, कहते हैं क्या करने, मैंने कहा मेरे पास 70 रुपए, मैंने सो गया।
तो इसके पापा, फिर आगे से पापा की भी बात बताओ, तुम्हारे पापा पापा ना हंसने लगे, कहते अच्छा उन्होंने ना मुझे दे दिए। घर आके मामा को कहते तेरे पास 500 है। मामा कहते क्या करने है? कहते मेरे को 500 है, मैं 1000 करना है। मामा हंसने लगी, क्या मतलब? कहते यार आज जुम्मा में मैं कह रही थी। तो देखिए वही बात आ जाती है कि जिसके पास 100 है वो कहता है मैंने 1000 करना है, जिसके पास 1000 है वो कहता है मैंने 10,000, जिसके पास 10,000 वो कहता है मैंने लाख और करोड़ करना है। तो लेकिन जी जायज़ तरीके से वो तो एक मतलब ऐसे वो ही तो मैंने अपने पापा से जोक है मांगे थे अपने ना, बाप तो वो से। तो मेरा जायज ही तरीका था वो तो मामा। एक बचपने की बात है। तो अब ये स्ट्रगल हर बंदे में आ गई, लेकिन जो मेहनत है ना, अभी ये जो लगा रहा था कमेंट मांगता है बार बार, तो उसको नीचे कमेंट आया हुआ था ये जो नसरुल्ला वीर को कि झूठ ना बोला कर और मेहनत किया कर। चलो जी अच्छी बात है। देखिए हर बंदे के बाप का बिजनेस नहीं है, हर बंदे ने देखा है, बिजनेस किया है, दूसरे ने देख के उससे ज़्यादा कर लिया, अच्छी बात है, मेहनत है। अब अगर वो चाह रहे हैं कि नर्सरी बनाना तो बहुत अच्छी बात है। जितनी उनके पास जगह है ना, जितनी इन्होंने वेस्ट किया जगह, यकीन करें मेरे पास इससे आधी होती तो मैं पूरे साल की सब्जियां उगा के मोहल्ले वालों को भी खिलाती और खुद भी खाती, क्योंकि हमारी तो मजबूरी है। शहरों में जहाँ हम रहते हैं हमारे तो 3-4 मोहल्ले का घर भी समझिए एक गनीमत है कि अल्लाह ताला तेरा लाखों करोड़ों शुक्र कि हमारे पास अपना घर है, अदरवाइज़ तो किराए देना कितना मुश्किल है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारे दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं। तो जी इस पे सुबह वीडियो बनाएंगे जो फ़याज़ भाई कुला पहन के खड़े हुए अपनी शादी की तैयारी, और कमेंट आए थे ऐसे बंदे नूं ते बड़ी ही अग लगी पई है। तो अल्लाह क्योंकि अभी हाफिज़। उन्हें उन्हें भी अपने पैसे दुगने करने, उन्हें पता बुढ़िया आन गया तो पैसे हाँ आएंगे। जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज जी।